मैं सरिता गुरु बहन हूँ। आपका आप लोग को हम चर्चा हम सुना रही हूँ। सपना गुरु बहन को सबको प्रणाम कर। एक दिन जो महादेव बोले पार्वती को, पार्वती चलो आज जो है ना गुरु के जो ज्ञान जो होता है हम आपको सिखा दें। तो पार्वती बोले जो मेरा गुरु कौन होगा? तब बोले कि महादेव जे हम ही आपको गुरु बनेंगे। तो माँ पार्वती मेरा जो भाग्य है बहुत अच्छा है, जहाँ मेरा पति मेरा गुरु हुआ है। तो बोले ठीक है। तो गए जो पर्वत कैलाश पर्वत थे, ऊंचा पर्वत पर जाकर पार्वती से बोले पार्वती जो हम आपको गुरु को ज्ञान जो दे रहे हैं ना तंत्र विद्या को, वो जो है तुम अच्छा से समझना। जब रात में जब गए तब अग्नि का कुंड बनाकर वहाँ पर जैसे से वहाँ पर बोले। तो वो जब मंत्र जब बोल रहे थे ना पार्वती के बोले आप जो है ना रात में ना सोइएगा नहीं। तो बोले ठीक है नहीं सोएंगे। तो वहाँ पर जब मंत्र जब बोलने लगे ना तो क्या करें पार्वती सो गई। तो महादेव के अपना गुस्सा आ गए। पार्वती क्या के उठ के वहाँ पर तो चले गए। अग्नि के जब कुंड था वहाँ पर जो अपना बंद कर दिए। गुस्सा जब हुए तो गए तो पार्वती बोले चलो आज मुझसे भूल हुआ है, अब भूल नहीं होगा। फिर जब गए तो फिर महादेव आए तो फिर वही मतलब जो मंत्र बोलने लगे। फिर पार्वती की करे उसका पलक जो फिर झलक गई। महादेव बोले नहीं, नारी जात को जितना भी ज्ञान दो वो ज्ञान लेने वाला नहीं है, ये लोग को नींद बहुत ज़्यादा आ जाता है। पार्वती को क्या करें? बोले चलो तुम जो है ना मछुआरा में जो जन्म लोगी ना इसके बाद तुमको समझोगी ये रात को जागना क्या चीज़ है। तो महादेव पार्वती ना खूब मुझे अपना से कल्पने लगे, रोने लगे। प्रभु फिर से मेरा हमको जन्म होगा, इतना कष्ट हमको दे रहे। बोले नहीं, ये तुमको हम जो दिए हैं वो आप तुमको ये करना ही पड़ेगा। तो क्या किया, जब कैलाश से जब आने लगे तो नंदी थे और वहाँ पर जैसे गणेश था, कार्तिक था। तो बोला जो माता को मत जाने दीजिए, प्रभु मत जाने दीजिए। कहले नहीं, जो हम वचन बोल दिए पार्वती के वही उनको करना पड़ेगा। वहाँ से जब चलते गए गंगा के पास। तो गंगा के पास जब गए तो वहाँ पर खूब रोने लगे पार्वती। तो गंगा माँ आई तो बोली कि बहन आपको क्या हुआ है? बोले देखिए महादेव हम कैसे से बोले हैं करने के लिए, तो हमको जो है तो अपने बालक को रूप ले लेते हैं लेकर, और हमको जो है अपना है तो झूरी में जो है अपना वहाँ पर तो उसमें हम सो जाएंगे, आप जो हमको अलग कुछ कर दीजिएगा। तो गंगा माँ के एक ठो वहाँ पर झूरी दे दिए, देकर आप पार्वती तो बालक को रूप धर लिए, उसमें दे के गंगा लाभ उनको कर दिए। करने के बाद जो है ना जब कुछ आगे जब गए ना तो सुबह का टाइम में जो है मछुआरा लोग जो माछ पकड़ने आते हैं तो वो लोग जब देखे तो बोले, एक तो राजा था मछुआरा राजा, उनको कोई संतान नहीं था। वो जब देखे ना सब तो बोलो उनको देखो ना एक तो ना बालक है झूरी में, कितना सुंदर लग रही है। तो महाराजा जो थे मछुआरा बोले जी ठीक है लेकर आओ उनको। जब लेकर गए तो मछुआरा राजा के अपना घर ले गए। ले जब गए ना तो वहाँ पर देख उनका पत्नी जो था बहुत खुशी हुआ। बोलो मेरा संतान नहीं था, जो बात गया है बहुत अच्छा है। उनका अच्छा से नहा धोकर अपने जैसे अपने बच्चे को सब जो मतलब करते हैं उसी तरह किए। करने के बाद है कुछ दिन जो पार्वती जब वहाँ पर रहे तो रोज़ जो है ना मछुआरा जाते माछ मारने के लिए। तो पार्वती जब आस्ते आस्ते बड़ा हो गया तब सोचा कि मछुआरा का सब अगल बगल का जितना पड़ोसी के लोग था सब बोला जी देखो तुम अपना बेटी को शादी नहीं करोगे। तो मछुआरा एक रोज़ बोले जी मैं अपना बेटी की शादी तो करूँगी किंतु मतलब स्वयंवर रचाएंगे इसके बाद हम शादी करेंगे। तो बोली जो ठीक है। तो एक दिन जो है ना तो नारद जो है तो गए विष्णु भगवान के पास, बोले देखो आज तो है ना मछुआरा अपना लड़की को शादी देगी पार्वती को। तो वो तो नहीं जानते मछुआरा जो है में तो पार्वती है, आप तो प्रभु जानते हैं, कुछ तो महादेव को जाकर पास कहिए जो महादेव कुछ अपना जो है एक लीला करेंगे। तो नारद जब बोले जाकर तो वहाँ पर जब था ना तो विष्णु भगवान बोले चलो महादेव का लीला अपने पाड़े, वो जो भी करेंगे सही ही करेंगे। तो क्या किए तो गए फिर महादेव के पास। तो महादेव जब बोले नारद कल के नारद को बोलो नारद चलो ठीक है तुम जो बोला है सही बात है, ठीक उसका व्यवस्था हो जाएगी। एक दिन जब वो क्या किया तो वो दिन नंदी को बोले चलो तुम जाकर ना जल में जाकर एक तो माछ का रूप धर लेना और माछ जल में तुम चले जाना। जब तुमको पकड़ने के लिए अगर मछुआरा जाएगा तो वहाँ से अपना तुम्हें हट जाना। तो कि नंदी अपन उसी तरह महादेव को जो बोले तो गए। तो माछ का रूप धर कर नंदी गए और मछुआरा जब मारने के लाए तो अपना जाल में आकर फिर वहाँ से निकल गए जाल में से। मछुआरा गए घर पर बोलने के लिए, देखो एक तो माछ है, इतना सुंदर माछ है और रंग उसका है सोनाली कलर का। वो माछ है ना जाल में आता है फंस कर फिर निकल कर चले जाता है। पार्वती बोली चलो पिताजी हम जाएंगे, हाँ वो माछ को हम पकड़ेंगे। जब गए पार्वती तो पार्वती के जब देखे तो वो जो है माछ जो बोला है माता हम आपको प्रणाम कर रहे हैं। तो वो तो पार्वती जानते नहीं थे जे ये मेरा नंदी है।
और नंदी तो पहचान के मेरे माता आए हुए हैं। तो वो जब गए तब जो नहीं पकड़ पाए, तो वो जो मछुआरा क्या क्या पूरा ढोल बजाकर पूरा जो अगल बगल में सबको बोले अपना गांव में जो यहाँ पर जो सोमवार रचाएंगे, जो में माछ पकड़ लेगा उसके बाद है इसी को हम उसी के साथ अपना लड़की को हम शादी करेंगे। तब जैसे ना महादेव क्या किया, मछुआरा का रूप धर लिए, धर कर आया, बोले क्या जो हम ये माछ को हम पकड़ लेंगे। तो कल के हम लोग पकड़े तो पकड़ा ही नहीं है, तुम कैसे पकड़ लोगे? बोले हाँ हम पकड़ लेंगे। तो महादेव जो गए माछ पकड़ने के लिए, तो नंदी बोलते प्रभु हम आपको प्रणाम कर रहे हैं। प्रणाम कर कर उनको जो है माछ अपना जाल में आ गई। आकर फिर जो है नंदी अपना तब जाल वहाँ में से निकल कर फिर चले गए। फिर आए तो फिर पकड़ को जो है उसको मछुआरा को राजा को दिखा दिए, देखो आज माछ पकड़ लिए इनको। वो बोले क्या जे चलो आप जो है ना माछ हमको दे दीजिए, इसको हम बंदी बना कर रखेंगे। तो महादेव वो बोले जो नहीं, आप बोले तो क्या जी हम जो मेरा माछ वो पकड़ लेगा जल का, हम उसी को साथ अपना बेटी को हम शादी करवाएंगे। तो आपको शर्त आपको पूरा हो गया, आप जो अपना लड़की को शादी मुझसे करा दीजिए, तो माछ जो है जल में ही रहने दीजिए। महादेव सोच रहे थे जो ये जो माछ दे तो मेरा नंदी है, वो उसको अगर हम दे देंगे तो बंदी बना कर रख लेगा, और नंदी उनका सेवक है, वो तो उनके बगैर रह नहीं सकते थे। तो माछ के फिर जल में छोड़ दिए और महादेव के गए, वहाँ पर स्वयंवर हुआ, पार्वती के संग में शादी हुआ। फिर जो है नंदी अपन ऊपर आकर फिर महादेव के लेकर अपनी कैलाश पर फिर गए।